हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक बताएंगे, जो कि एमआरएनए है। ये होता क्या है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, आज का जो पहले हम पॉइंट लेंगे वो है आपका मोनोसिस्टोनिक। कि मोनोसिस्टोनिक होता क्या है। तो देखिए, ये जो मोनोसिस्टोनिक होता है ये एमआरएनए का कार्य है। यानी कि जो ये मोनोसिस्टोनिक है ये क्या है, ये एमआरएनए का कार्य है। डीएनए से सूचना को लेकर आना और कोशिका द्रव्य में और उसमें प्रोटीन बनना। आरएनए के पास केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि एमआरएनए का जो काम है, जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका क्या काम होता है, मैसेज को भेजना और लाना। तो इसका क्या कार्य है, डीएनए से सूचना को लेकर आना कोशिका के द्रव्य में। तो देखिए, कोई भी सेल है, ये हमारा डीएनए है, सेल के अंदर डीएनए होता है। तो सेल के डीएनए से सूचना लेकर साइटोप्लाज्म तक आना। ये न्यूक्लियस में देखिए, यहाँ पर डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए है, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में, यानी कि डीएनए में से साइटोप्लाज्म में सूचनाओं को लेकर आना। देखिए यहाँ पर यही है कि सेल द्रव्य में से उसमें प्रोटीन बनना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो बनना। आरएनए के पास केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। तो क्या होती है, इसके पास एक ही प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, उसे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिसके पास एक ही सूचना बनाने की कैपेसिटी होती है वो क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक, यानी कि मोनो मीन्स एक। तो सभी यूकैरियोटिक जीवों में ये पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, जो यूकैरियोट सेल होती है, जो जीव होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगला जो है वो है पॉलीसिस्टोनिक। ये जो पॉलीसिस्टोनिक है ये एक ऐसा एमआरएनए है जिसके पास एक से अधिक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की सूचना है। यानी कि देखिए, पॉलीपेप्टाइड आपको पता ही है, इस तरीके से चैन बनती है। तो क्या है, इसमें एक से अधिक प्रोटीन, यानी कि ये एक से ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसका नाम ही पॉलीसिस्टोनिक है। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और जो मोनो होता है, मोनो का मतलब होता है एक। तो पोली मतलब एक से अधिक और मोनो मतलब एक। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की सूचना है यह प्रोकैरियोट होता है, बीजीएल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के एमआरएनए एक, लेकिन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना सकता है। तो देखिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसका जो एमआरएनए होता है उसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। तो जो बीएलजी तो उसमें बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चेन दिखाई दे रही होगी, ये कोई भी 3' into 5' है। इसमें गामा बीटा अल्फा ये श्रृंखलाएं बनी हुई है। आपको गामा का पता ही है, बीटा और अल्फा क्या होती है, ये 3' into 5' होता है। जो हमारा एमआरएनए होता है वो क्या होता है, 5' into 3' या 3' into 5' की ओर कार्य करता है। तो सेम इसमें भी वही बात बताई गई है कि किस तरीके से ये कार्य करता है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। इसी तरीके से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन की। देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो डीएनए से बनता है एमआरएनए की ओर, और जो एमआरएनए होता है वो बनाता है डायरेक्ट प्रोटीन, यानी कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आई होप कि आपकी ये वीडियो पूरी डिटेल में समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम इसमें फिंगरप्रिंट बताएंगे, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि मेरे इंटरनल पेपर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए पहले हमें वो टॉपिक पढ़ाना होगा।
बाकी आपकी 5वीं जो यूनिट है वो हमने पढ़ानी स्टार्ट कर रखी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।